अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो छोटू? आ गए आज तुम फिर टाइम से कहानी सुनने। जी उस्ताद, मैं आ गया आपकी कहानी सुनने। एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 दोस्त जो कि एक गरीब गांव से ताल्लुक़ रखते थे, वो रोज़ी रोटी की तलाश के लिए एक बड़े शहर में जाया करते थे, जहाँ पे वो पूरा दिन मेहनत मज़दूरी करते और शाम के वक्त अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाया करते थे। एक दिन जब वो शहर से अपना काम ख़त्म करके गांव वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग नज़र आया। जब इन तीनों दोस्तों की नज़र इस सोने से भरे हुए बैग पे पड़ी तो वो तीनों बहुत खुश हुए। हाँ हाँ हाँ, वाह उस्ताद, वो तो बहुत अमीर हो गए होंगे। हाँ, वो खुश तो हुए, लेकिन साथ ही साथ उनके दिल में ये लालच भी आया कि काश ये सोने से भरा हुआ बैग हमें अकेला ही मिलता, क्योंकि सब लोग ख़ुद को ही अमीर होते हुए देखना चाहते हैं। तो वो उस टाइम पे ये ख्वाहिश कर रहे थे सब कि मेरे साथ ये दोस्त ना होते और काश आज मैं अकेला ही होता तो ये सारा सोना मेरा ही होता। तो इतने में 2 दोस्तों ने ये प्लानिंग की कि हम एक दोस्त को शहर से खाना लाने के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने अपने 3 दोस्तों में से एक दोस्त को शहर भेज दिया ताकि वो कुछ खाना लेकर आए और बाकी के 2 दोस्त उधर ही बैठकर जंगल में सोने की हिफाजत करें। जैसे ही वो दोस्त शहर से खाना लाने के लिए गया, तो जंगल में जो 2 दोस्त बाकी पीछे बैठकर सोने की हिफाजत कर रहे थे, उन्होंने आपस में प्लानिंग की कि हम इसको वापस आते ही मार देंगे और इसका काम तमाम कर देंगे, फिर ये सोना हम दोनों की मलकियत हो जाएगा। लेकिन जो दोस्त खाना लेने के लिए शहर गया था, वहाँ उसने भी ये प्लानिंग कर ली थी कि जब मैं खाना लेकर वापस जाऊँगा उन 2 दोस्तों के लिए, तो मैं इस खाने में ज़हर मिला दूँगा। जैसे ही मेरे वो पीछे बैठे हुए 2 दोस्त जो जंगल में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये खाना खाएंगे और फ़ौरन ही मर जाएंगे और इस तरह सारे सोने का मालिक मैं अकेला ही बन जाऊँगा। ओह नो! कितनी बुरी बात! लालच भी इंसान से क्या-क्या करवा देती है। कुछ टाइम गुज़रने के बाद जैसे ही शहर से खाना लाने वाला दोस्त वापस जंगल में आया, तो जंगल में मौजूद उसके दोनों साथियों ने मिलकर उसको कत्ल कर डाला और एक गड्ढा खोदकर उसको ज़मीन में छुपा दिया। तो इतने में वो दोनों खुशी-खुशी बैठकर खाना खाने लगे कि अब हमारा एक दोस्त नहीं है और उसका सारा हिस्से का सोना भी हम दोनों आपस में बाँट लेंगे। तो जैसे ही वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे, तो खाना खाते साथ ही क्योंकि खाने में ज़हर था, तो वो दोनों वहीं पे ज़हरीला खाना खा के हलाक हो गए। और जितना भी सोना उस जंगल में था वो वहीं का पड़ा रह गया, क्योंकि तीनों दोस्तों को लालच ने सज़ा दी और तीनों ने एक दूसरे की जान ले ली। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। लालच से हमेशा माशरा तबाह होता है, इसलिए इंसान को कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा मास्टर जी आपने। आज की कहानी आपकी बहुत मज़े की लगी और कल मैं फिर इसी टाइम पे आऊँगा आपसे कहानी सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।